सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षदे तत्राय वंशे शुभ ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञानेश्वर भवे सिद्धाय मुक्ताय परमात्मने परम सत्य त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्रनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत विनय अनंत सत्काय सिद्धाय मुक्ताय त्रिलोक वंशकाय सत्य ज्ञान सत्य मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक चतुर्नाशनाय भाव कर्म नाशनाय भाव कर्म नाशनाय अवतमस्माकं मृत्यु अधिकामा अतिकामा योग अग्निभय सर्वशत्रुभय सर्वोक्षरग सर्वविघ्न सर्वभय सर्वनाशभय सर्वचोरभय सर्वदुष्टभय सर्वग्रहभय सर्वात्मचक्रभय सर्वमात्रा सर्वसूररोग सर्वक्षयरोग सर्वपुष्टरोग सर्वक्रोधरोग सर्वनरमारे सर्वगरिमारे सर्ववश्यमारे सर्वगौमारे सर्वमहिषमारे सर्वधान्यमारे सर्वदक्षमारे सर्वगुरुमारे पंचमारे सर्वपुष्यमारे सर्वफलमारे राष्ट्रमारे देशमारे सर्वविश्वमारे सर्ववेदात सात्विक दात्रीवया सर्ववेदनीया सर्वोहिनिया सर्वकर्मष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रम विक्रम तेजोबले सौरवीर शांति सर्वज्ञानानंदनम सर्वकुलानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वग्राम नगर पीठ करवट मंडप पत्र ग्रहण सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखमहानहर दह दह वज वज गुड गुड शीघ्रम शीघ्रम ओम स्वाहा यस्समंत्र श्लोकेश्वरी आदि वर्षवैका आद्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिनस्मस्य मस्तु तथास्तु गुरुवत धन्यान्य तथास्तु प्रवचन प्रभा भास्पूज्य मल्ले वर्तमान कुशन सिद्धर मुर्शद नेमना दर्शन संत गंधोदक धारा वर्षनम ओम नमो भगवते श्रीमती कृष्णा से दोष कर्मशी शांति नाथ शांतिकर सर्वपापनाश शत्रुनाशाय सबशांताविनाशनाय ओम रामकृष्णस्य अवसरम नमः सर्वशांति कुरु वचनता इदं शांति धारा सर्वदेशराज ग्रामनगरे सर्वमुनियारेका श्रावक श्रावक चतुर्विध संघस्य आचार्य शांति सागर में धर्म सागर में विमल सागर में भरत सागर में विज्ञान की वाला आचार्य सुख सागर में प्रज्ञासमुनियम सरित सत्समुनियम महान सागर पंडित जी आशीष शास्त्री समस्त परिवार से सारिका दीदी सविता दीदी समस्त परिवार से दीन दयाल रेणु जैन राहुल जैन रजनी जैन आदम जैन नमन जैन भारती जैन समस्त परिवार से सौदर मित्र समस्त परिवार से सभी इंद्रगण समस्त परिवार से सब अवतार का नाम ले लो सकल दिगंबर जैन समाज सिद्ध चक्र मंडल विधान निर्विघ्न संपन्न सिद्ध चक्र मंडल विधान समस्त समाज रेवाड़ी क्या शांति करोति मंगल करोति नमः स्वाहा संपूजिता
Sudah kita terberi kereta api. Om Brahman Pranam Puja. Menis Deksan. Mana sih pas? Mana sih kita semua? Mana sih kita dapat lihat tahu? Kenapa ini saya? Om Brahman Puja Sakat Brahman Puja Usi Sakat Mata Lima Jangan Tapi Nama Hai Namci Balang Dalam Pami Saham Pasunu आशीर्वाद सभी तेरे रानी बनो
चक्र महामंडल विधान मंगल परिवार का नाम श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, पलाश जैन, कीसा जैन, समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु सिद्ध चक्र विधान निवृत्त संपन्नार्थम श्री मंगल ध्वजारोहण कलश स्थापनम करोमि। सत्य के समान श्रेष्ठ विधान में चालू उसमें 3 बार निश्चित करता हूँ सूत्र से करोमि स्वाहा। और भाई साहब आपके क्या हाल चाल है? भाई का ये भाई तो बढ़िया हो दिया फिर मैंने दरबार लोकमयी ज्ञान जो कैवल्य रूप है इस ध्वज में करुण कल्पना ये सर्वपूज्य है। रत्नामयी स्वरूपी सी ध्वजा दंड में मंगल सुबाद घोष सहित चढ़ाऊं मैं। अरे एक पथरिया से हमारे बीच में है जो परम पूज्य गणाचार्य विलासचार्य की महाराज की जन्मभूमि है। ऐसी पथरिया से ये लोग भी अपनी सेवाएं देंगे। आप लोग तालियां बजा। आवश्यक अंग होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ, एक आवश्यक नगरी
श्रीमान नाम बोलो परिवार का नाम बोलो। बहुत बढ़िया। सुनिए, नहीं मतलब 6:30 मैंने इसलिए कहा कि 6:30 से हम शुरू हो जाएंगे। आप लोग आओ या ना आओ ये गलत बात है। अब लास्ट के 3 दिन छोड़ दीजिए, तब तक तो हम आपको 11:15 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासन रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञाश्रम श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, क्षेत्र चक्र महामंडल विधान की। ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि इस कली काल में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का भाव हो रहा है। ये भौतिकता का युग चल रहा है और उसमें भी हम अपना समय निकालकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैं भी विचार कर रहा था कि सोदर में इंद्र जो है, एक सोदर में इंद्र मोक्ष जाता है और सच्ची इंद्राणी, कितनी इंद्राणियां मोक्ष जाती है? 40 नील। इंद्रों की संख्या तो कम है और इंद्राणियों की संख्या, वैसे भी भगवान की सबो शरण में इंद्राणियों की संख्या ज्यादा है, 3 गुना है। और आज भी मनुष्यों में जो संख्या है, पुरुषों से अधिक संख्या स्त्रियों की है, कि जिसमें 3 गुना है। यानी जो संख्या मनुष्यों की 29 अंक प्रमाण है, उनमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। अब शादियां क्यों नहीं हो रही पुरुषों की? क्योंकि जो है धर्म की ओर बढ़ के मोक्ष मार्ग पे चलकर आर्यकाओं के व्रत धारण करके तो अपना जो है मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही है। भक्ति करके जो अनादि काल से जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों को नष्ट कर रही है। यहां पर जो भक्ति अष्टांगी का पर्व जो है साल में 3 बार, और कार्तिक और फागुन, इन 2 में तो विधान अधिकतर होते ही होते हैं। और जिनमें आषाढ़ के महीने में गर्मी का भी समय होता है और साधुओं का सानिध्य भी कम मिल पाता है, क्योंकि उस समय चतुर्मास का नजदीक का रहता है, तो साधु कहीं पहुंचने होते, कहीं ऐसा तो है, क्योंकि उसी अष्टानिका में ही चतुर्मास की स्थापना हो जाती है। जिनके चतुर्मास फाइनल हो जाते तो पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आप
सौदर मित्र कुबेर आदि जितने भी जो पात्र हैं ये निकट भक्त जीव है। यानी ऐसा नहीं कि सौदर मित्र सची इंद्राणी एक भव में चले जाते हैं तो बाकी के जो पात्र हैं तो उनके बहुत भव बचते हैं, उनके भी ज्यादा भव नहीं रहते हैं, उनके भी बहुत निकटता आ गई है। और यदि हमारे कर्मों को नष्ट करने में कोई सहायक है तो ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आचार्य भगवान कहते हैं कि जो हमारे कर्म अनादि से बंधे हुए हैं मात्र नाम स्मरण करने मात्र से हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में वहां पर देव भक्ति कर रहे हैं और एक एक देव एक एक दिशा में कितनी देर तक? 6 घंटे, यानी 24 घंटे पूजा हो रही है। इसीलिए सौदर में इंद्र को भक्त कहा गया है, क्योंकि भक्त वही होता है जिसके पास भक्त होता है। वो क्या नहीं देखता? घड़ी नहीं देखता। भक्ति करने के बाद लिए उसके पास पूरा वक्त है। हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान आपका धर्म ही है, आपका मोक्ष मार्ग ही है, आपका दर्शन ही है। बड़े सौभाग्य की बात है हम बिना काम के बिजी हैं। आज संडे है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आज संडे है इसलिए आ गए। इस सौभाग्य समझो कि हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। थोड़ा सा समय निकालो कि हम दूसरों की चिंता करते हैं लेकिन कभी अपने लिए सोचा कि हमें अपने लिए क्या करना है। और ये भक्ति ही एक है जो किसी दूसरे के लिए नहीं स्वयं के लिए होती है। तो ऐसा नहीं कि आज घट यात्रा थी, रविवार था तो आ गए, कल से जो है कि पता चले कि ये पात्र बने बैठे हैं। जितने लोग हैं चाहे आप कितनी भी खाने की व्यवस्था तो आपकी करती है, आना फ्री वो करते हैं ना, रिक्शा ही रिक्शा, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, खाने की। और देखिए यदि आपके घर में कोई क्या उसके खाने की व्यवस्था भी करके टिफिन सिस्टम कर दिया, पैकिंग। अरे सौभाग्य समझो और जोड़े से आओ। ज्यादा समय नहीं है, अपने इंद्र को लेकर आओ। और मात्र यदि नहीं बैठ सकते जितनी देर टाइम हो, 1 घंटा 2 घंटा, अन्न का अभिषेक करके जो है तब चले गए। पीछे जितनी इंद्राणी बैठी कहां है पतिदेव है? हाथ बताओ किस किस की लड़ाई चल रही है? लड़ाई नहीं है तो कल अपने अपने पतिदेव को लेके आना, थोड़ी देर के लिए लेके आना, क्योंकि जो कार्य जोड़े से होता है उसका और अचिंत फल मिलता है। वहां देखिए कि सौदर इंद्र
सची इंद्राणी और जितने भी देव होते हैं सब अपने इंद्र इंद्राणियों सहित जाते हैं और भक्ति करते हैं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन आचार्य बलबन कहते हैं कि जितना पुण्य हम यहां कमाते हैं उतना पुण्य वो वहां नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी साधु का सानिध्य नहीं मिलता, और यहां आपको साधु का सानिध्य मिलता है। वह वहां पर कुछ खाते पीते नहीं है, आपको यहां खाने की बाद में व्यवस्था है, फिर भी यहां हम संयम का पालन करके बैठते हैं और उनके कब कंठ से अमृत झड़ जाए, क्योंकि उनके निश्चित समय आती है और हम जब तक चाहें यहां बैठे हैं तब तक नहीं खाना, ये संयम से बैठे हैं। तो ऐसे पुण्य का अर्जन मिलता है। और अभी अष्टानिका जिनको भी 8 दिन उपवास करना है, निर्जल, वह निर्जल उपवास कर सकता है, मात्र पानी लेकर भी उपवास कर सकता है, और बाकी का एक आसन तो है ही है। अभी पंडित जी आपको बताएंगे भाई कितने टाइम खाना है, चिंता नहीं करो, रोक टोक नहीं है, आपको जितनी बार खाना है उतनी बार खा लेना। एक बार खाएगा योगी, 2 बार खाएगा भोगी, 3 बार खाएगा रोगी, क्योंकि जो दवा दबा के खाएगा वो दवा खाएगा, और जो बार बार खाएगा उसकी क्या दशा होगी। तो यहां ध्यान रख लेना कि कितनी बार खाना है आपको। खाने का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना बाहर का कोई भी भोजन नहीं करना, कोई भी अवक्ष पदार्थ नहीं खाना, कोई भी दवाई आदि का प्रयोग नहीं करना। जब तक आप इस विधान में बैठे हो तब तक दवाई आदि कौन कौन नहीं खाएगा दवाई? फिर गारंटी हमारी, तुम दवाई छोड़ो, आपको 8 दिन की गारंटी है कि आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो है व्यक्ति भी कुछ भी हो, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप यहां आ जाना, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। महिला सुंदरी ने एक विधान किया और एक विधान के प्रभाव से जो है कुछ रोग ठीक हो गया, तो ये हमारा कुछ रोग ठीक हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप क्या भक्ति करो तो ये मोटे छोड़ के बैठो, गारंटी से कहता हूं तुम्हारे घुटनों के दर्द ठीक हो जाएंगे। बैठ के तो देखो कि यही तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। एक बार यहाँ झांसी में कराया हमने, मैंने कहा मुट्ठे छोड़ के बैठो, और वास्तव में जो है मुट्ठे छोड़े। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। कोई भी कहीं पर भी कहीं सूतक पातक आदि जो है, अब आपको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। अब आप लोग जो है इंद्र इंद्राणी हो, तो इसीलिए अब बच्चों की चिंता नहीं करना। इंद्र इंद्राणियों के बच्चे नहीं होते, टेंशन फ्री। हाथ जोड़ो। 10 यानी 10, सन यानी पुत्र, टेंशन। पहले 10 पुत्र होते थे,
तब व्यक्ति क्या होता था, विदाउट टेंशन, वन सन एंड टेंशन। इसलिए टेंशन नहीं करना, हम जिन्हें भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी सूतक पातक आदि नहीं लगेगा। कहीं किसी को जाना है तो पंडित जी को सूचित करके जाना कि हमें जाना है, ठीक है। ऐसे कोई कहीं पर भी जो है नहीं जाएगा, आपको किसी प्रकार के सूतक पातक आदि नहीं लगेगा, ठीक है। आप चिंता नहीं करो, जब तक आप यहाँ बैठे तब तक कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और मोबाइल, हाँ, ये तुम्हारा सारा गड़बड़ करेगा। तो जब भी एंट्री करो, ठीक है ना, तो उसको साइलेंट कर देना, सिर्फ उसके लिए फोटो खींचने के लिए रखना, और फोटो खींच के अपने रिश्तेदारों को डालना कि हम विधान में बैठे हैं। और बाकी का जो है, जब तक यहाँ रहो तब तक हम किसी का फोन नहीं सुनेंगे, यानी अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ। फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना आनंद आता है। ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, और अभी आपकी इंद्र प्रतिष्ठा आदि जो है, ठीक है। जो लोग आज नहीं आ पाए हैं उनको भी आप सूचना कर देना, उनको भी कल लेकर आना। और जितनी देर आप बैठ सकते, अपने बच्चे आदि जिनको भी, जितनी देर जो व्यक्ति बैठ सकता है उतनी देर यहां पर बैठना। कल कौन कौन अपने पतिदेव को लेकर आएगा? ये तो आएंगे, हमारे तो नहीं है। दो और पीछे वालों की लड़ाई चल रही क्या? मैं कह रहा हूं आप लोग सिर्फ अब से लिए लाओ, अब से करके फिर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अब से के लिए लाना, फिर अब से के बाद में कोई, ठीक है ना। समय का विशेष ध्यान रखना। आज थोड़ी क्रियाएं आगे होती है, कल से आपको कितने बजे छोड़ना है? बोलो, आप बता दोगे 8 बजे कहो, 8 बजे, हाँ 8 बजे कहोगे, हम मंत्र बोल के आपको भी कर देंगे। 9 बजे कहोगे छंद के साथ, और 10 बजे तक कहोगे। पर कितने बजे बताया आपने? आज ही छोड़ने का मैंने सोचा ही नहीं मेरे को। हाँ, क्या 10:30 समय से करेंगे, चिंता नहीं करो, आपका नहीं करना। तो जिसलिए जो है आप लोग बैठे, ठीक है ना, उतना आपको जो है वो अपना ध्वजारोहण हुआ। और ध्वजा जो है कि ऐसी ईशान कोण में जो है ध्वजा फेरी, यानी अपना जो कार्य है निर्विघ्न तरीके से जो है रहेगा। और आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना, शुद्धि आदि का जो है विशेष करके ध्यान आदि रखें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, पंडित जी के लिए खूब आशीर्वाद, दीदी के लिए और कमेटी पूरी समाज के लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः विष्णु। महाराज जी, पंडित जी का पहिया भी जाना है। हाँ, देखिए सीधे हाथ के उल्टे हाथ की, हाँ, की मात्रा, छोटी की मात्रा, उसके नीचे आपको लिखना है आचार्य का आ। हाँ, इसलिए कहा था छोटा छोटा लिखो ताकि गिली में आ जाए पूरी। छोटे छोटे बनाना। सुनो, ऐसे सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ, आपको केवल अपनी इस उंगली को पूर्व दिशा की तरफ लेकर के चले जाइए। तुम लोग अपना दाहिना, अपना पूर्व दिशा विज्ञानी वाले मान्यता सर्वान रक्ष रक्षा, पश्चिम दिशा विज्ञानी वाले मान्यता सर्वान रक्ष रक्षा। ओम
नमो सिद्धांति वायव्य दिशा आगत विज्ञान वाली मान्यतां सर्वान रक्ष रक्ष उत्तर दिशा आगत विज्ञान वाली मान्यतां सर्वान रक्ष रक्ष ओम नमो ध्यान ओम ध्यान रक्ष रक्ष विज्ञान वाली मान्यतां सर्वान रक्ष रक्ष ऊपर उंगली लिखा है इसी में ओम नमो शब्दावला ऊर्ध दिशा आगत विज्ञान वाली मान्यतां सर्वान रक्ष रक्ष अंगूठों को जोड़ करके सर पे लगा करके नमोस्तु करिएगा। मस्तक पे लगाइए। ओम राम नमो अरिहंताम नाम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। ऐसे ये आवाज वज्रान हो अनामिकाभ्याम नमः। छोटी वाली जोड़िए। ओम राम नमो कनिष्ठकाभ्याम नमः। अब दोनों हथेलियों विराम भी होगा कनिष्ठाभ्याम नमः। अब अपने हाथ को अपने ओम राम नमो अरिहंता नाम मम शीर्षम रक्ष रक्ष। ऐसे ही अपने हाथ सिर के पीछे वाले हाथ पे हाथ लगाइए। ओम ह्रीं नमो सिद्धांति मम शिरो पृष्ठ भागे रक्ष रक्ष। अब आगे साइड में हाथ लगाइए। बना दी तो सब सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसकी रक्षा पहले जरूरी है। दाहिने हाथ की तरफ ओम नमो वज्रान मम शिरो दाम भागे रक्ष रक्ष। सिर का नमो मम शिरो दाम भागे रक्ष रक्ष। मुझे मम ललाटम रक्ष रक्ष। बोला क्या बात थोड़ी सी है ना। अब अपने मुख पे हाथ लगाइए, अपनी आंखों पे है ना, चेहरे पे। ओम ह्रीं नमो सिद्धांति मम बदनम रक्ष रक्ष। इस ओम का नमो मम पादौ रक्ष रक्ष। अब सुनो ओम राम नमो ध्यानो मम पूजा विष्णु रक्ष रक्ष। थोड़ा सा सर्व जगत रक्ष रक्ष। ओम रूम छूम भट केता केता रहते रहते ताल विज्ञान सोडे सोडा सहस्त्र खंडान गुरु गुरु परमंतान सुनिश्चित परमंतान विज्ञान जान का बाबा रूम भट नमः। जहां पे बोलूं वहां पे आप अपना नाम लिखो। मैंने मिला जिसको नहीं मिला एक बार हाथ उठा दो। मम सर्वम रक्ष रक्ष रूप भट नमः। एक बार फिर से मम सर्वम रक्ष रक्ष रूप भट नमः। जो अविवाहित है उनको 3 लड़ी का दिया जाता है और जो विवाहित हैं उनको 6 लड़ी का। रत्नात्रय कितने हो? ओम राम नमो अरिहंता नाम अनाहत परमात्माय रत्नात्रय चिन्ह यज्ञो पीड़ितम ददामि मम दातम पवित्रम भवतु अर्हं नमः। अब इस वाले हम ठीक है, बाद में स्पॉन्सर कर लेंगे। अरे उल्टा डालिए। मामला से आपका नाम परमात्माय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधाने श्रीमान प्रदीप जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, गर्ग गोत्र परिवर्तते इति विधानस्तु चक्रवर्ती चक्रवर्ती पटनानी भवतु ह्रीं नमः। नौका अस्य अवता श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधाने श्रीमान
हेमराज जैन, ऋतु जैन, मित्तल मोद पर्वते इति ध्यानस्य कुबेर इंद्र कुबेर ज्ञानी धनश्री भवतु ह्रीं नमः श्रीमती प्रीति जैन इति कुबेर मोद पर्वते इति ध्यानस्य यज्ञनायक भवतु ह्रीं नमः श्रीमान सतीश जैन श्रीमती सुनीता जैन कोयल गोप पर्वते सिद्ध चक्र महामंडल ध्यानस्य मैना सुंदर मैना सुंदरी श्रीपाद राजा भवतु ह्रीं नमः श्रीमान अनिल कुमार जैन श्रीमती योगी जैन सिद्ध चक्र महामंडल ध्याने बाहुबली रानी भवतु ह्रीं नमः विक्की जैन श्रीमती निशा जैन गोत्र कोयल गोत्र पर्वते इति विधानस्य माहेन्द्र भवतु इंद्राणी भवतु ह्रीं नमः मित्तल गोत्र पर्वते इति विधानस्य ब्रह्मेन्द्र भवतु इंद्राणी भवतु ह्रीं नमः विधानस्य ब्रह्मोत्तर इंद्राणी भवतु ह्रीं नमः सदार इंद्राणी भवतु ह्रीं नमः स्वाहा ह्रीं नमः स्वाहा
जय माता की पहले हम देखना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी होगा की पन्ना की रत्नों की पाषाण की बालू की रेती की सोने की चांदी की हीरा की धातु की इस पेड़ की वृत्तों में विराजमान है सबके पावन चरणों में मन भजन नायक लोग जला दे महा अद्भुत निर्वाण की तो पूरा अब तुम खेना सभी स्वाहा बोलना है। पुष्प चिन्ह ले आप लोग सभी दर्शनाय नमः स्वाहा सभी ज्ञानाय नमः स्वाहा सभी चारित्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं परमसि औषधाय नमः 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 ओम ह्रीं परमसि औषधाय नमः
सुखी रहेगी रेवाड़ी नगरिया। इस नगरिया को हनुमान सागर की जरूरत है। हम सभी लोग सम्यक्त्व का बोध प्राप्त कर पाए, ऐसी शुभ भावना आपके चरणों में हम सभी लोग रख रहे हैं। सभी अपने दोनों हाथ सर के ऊपर लेकर महाराज जी, ये सिद्ध तक महामंगल विधान अष्टांगिका प्रबंध हो सकता है या कभी भी कर सकते हैं? भगवान की अष्टानिका पर्व में ये कुछ योग संयोग सा बना है कि 8 दिन का अष्टानिका पर्व होता है और 8 दिन की ही सिद्ध चक्र की विधान की पूजन है। इसीलिए अधिकतर लोग अष्टानिका में करते हैं। बाकी के सिद्ध चक्र विधान आप कभी भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और ये भी नहीं, कई जगह जो है कि 8 दिन भी करना है, कम दिन में भी करते हैं, 4 दिन में भी, 3 दिन में भी, ऐसे भी करते हैं। कभी भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कभी भी करो, कोई रोका टोकी नहीं है, इसलिए ये कभी भी आप कर सकते हैं। है कि जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो वो दिव्य ध्वनि गिरती है तो वो कौन सी भाषा होती है कि हर जीव को अपनी उसमें समझ आ जाती है? वह भाषा जो है अक्षरी भाषा में करती है, अर्धमागधी भाषा में। लेकिन जितने जीव होते हैं, यानी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में यह दिव्य ध्वनि खिलती है। और जितने लोग होते हैं उनको सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। और जैसे आज आप लोग देखते हैं कि जैसे मोबाइल में आदि में कि आप हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी अपनी अपनी भाषा में कई जगह क्लासें लगती हैं, कई देश के लोग आते हैं, उनको सबको अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट होके जाता है। तो जब किसी व्यक्ति ने अपना जो है थोड़ा सा पुरुषार्थ और ध्यान लगाया कि भगवान की संबोध शरण में सबको अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट होके भाषा जाती है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया। वो आज हमें ये खोज जो हुई है वो संबोध शरण से ही खोज हुई है। तो जो भाषा जो खिलती है भगवान की अर्धमागधी भाषा में, और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। महर्षि, आपने सुबह बताया था कि जो एक आसन होता है वो बैठ के खाना खाना चाहिए, बट आज सुबह कई लोग खड़े होकर भी खाना खा रहे थे, तो उसको बहुत अच्छी बात, उसको पशु की संज्ञा दी है और वो दुर्गति का भी पात्र होता है, क्योंकि खड़े होके सिर्फ जो है मुनिराज के लिए आज्ञा दी गई है और
करता है वो मुनि की अभिनय करता है, और वो अभिनय मुनि की करने वाले की गति क्या होगी। कभी भी भोजन खड़े होकर श्रावकों को नहीं करना चाहिए, बैठ के ही भोजन करना चाहिए। आजकल जो है ये बफर सिस्टम चल रहा है, भोजन में आपको बुलाया जाता है, इज्जत से आपको भोजन कराया जाता है, और आप कितने भी करोड़पति हो, कुछ भी हो, और वहां जाके आप प्लेट लेके रोटी मांग रहे हो, हैं? यानी यार रोटी मांगनी पड़ रही है, यानी इतनी दुर्दशा हो गई है। इसलिए भोजन बैठ के करना चाहिए। और पहले देखो बैठ के करते थे, वो इज्जत से खिलाते थे कि एक और लो, एक और लो। इसीलिए रोटी कभी मांग के नहीं खानी चाहिए, बैठ के ही भोजन करना चाहिए। ये जो हम भगवान के आगे 3 आवृत देते हैं ना, भगवान के आगे 3 आवृत देते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? ये हम एक विनय है, और भगवान के आप पहले सुन लो, उसके बाद चले जाना। कि हमारा हम शरीर से कोई भी क्रिया आदि करते हैं तो हमारा उपयोग और जगह से हटकर उस क्रिया पर ध्यान लगता है, और ये भगवान की विनय आदि है। तो विनय आदि करते हुए हमें आवृत देते हुए भगवान की आराधना आदि जो है करना चाहिए। महाराज जी, एक क्षण से हमारे मन में है कि जैसे आदिनाथ से पहले नाभि राय 14वें कुलकर हुए, तो कुलकर ने ये कहा कि जोड़ा वृक्ष के नीचे होता था। तो आदिनाथ भगवान को इतना वैभव क्यों था? जैसे एक पुत्र और एक पुत्री का उत्पन्न होते थे कल्प वृक्ष के नीचे, तो जोड़े का जन्म होता था, तो उनके वैभव वगैरह कुछ नहीं होता था, कल्प वृक्ष से ही मांगते थे। तो आदिनाथ भगवान और नाभि राय जैसे राजा थे, तो वो राजा कैसे हुए? ये मन में क्षण से है मेरे, बहुत दिनों से। बहुत बढ़िया समझ। हाँ, कुलकर जब तक होते हैं, और उस समय भोग भूमि थी, भोग भूमि में कौन व्यक्ति जाता है, जो यहां चौका लगाता है वह निश्चित भोग भूमि में जाता है। अब वहां पर जो है, यहां तुमने चौका लगा के मेहनत की, अब वहां जाके आपको कुछ काम नहीं करना, क्योंकि उसे कहते भोग भूमि, और भोग भूमि में वहां पर भोगना ही भोगना है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वहां जो भी कुछ मिलता है कल्प वृक्षों से मिलता है। आपने यहाँ पर आहार आदि दिया, उसमें आपने संकलेश नहीं किया, तो आपको वहां पर भी किसी प्रकार का कोई संकलेश नहीं होता। और जो यहाँ पर आहार देता है जोड़े से, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो सोचो कि 2 लेडीजों का जोड़ा बना लो या क्या नाम है, वो भी काम नहीं चलेगा। जोड़े से जो आहार देता है वो भोग भूमि में जोड़े से ही उत्पन्न होता है। और वहां पर ये अभी जो इस काल में हुंडा सर्पणी काल का दोष आदि से तीर्थंकर का जन्म जो है तीसरे काल में हुआ, अन्यथा जन्म चतुर्थ काल में ही होता है। और तीर्थंकर प्रकृति का जिसका बंध हुआ है, एक सामान्य ही आप देख लीजिए, घर में कोई एक बालक जो है गर्भ में जब आता है तो उसकी व्यवस्थाएं पहले से होने लगती है, यानी स्वेटर माँ बनने लगती है। अभी पता नहीं है कि लड़की होगी कि लड़का होगा, क्या होगा, लेकिन व्यवस्थाएं पहले से चलने लगती हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो करके आया है, उस जीव का कितना पुण्य है। और ये सारा जो है, देखिए कि सौदर में इंद्र की आज्ञा से मां की गर्भ का शोधन करने के लिए 8 कुमारियां आती हैं, 56 कुमारियां आती हैं। ये सब पुण्य का वैभव है। इसीलिए पुण्य अपना एकत्रित करो, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा मत करो,
कभी दूसरे से ईर्ष्या मत करो। उसका पुण्य कितना है उसे अपना पुण्य इतना एकत्रित करो कि आगे जाके आप भी तीर्थंकर बनो और आपका भी वैभव ऐसे ही जो रहे। और जब इस कल्प वृक्ष मंद हो जाते हैं तो कुछ क्रियाएं समय समय पे नाभि राय ने बताई, तब फिर उस समय से पब्लिक एक सिंगल भी होने लगे, क्योंकि अंत में जो है सिंगल भी होने लगे और जो है बताने के लिए मार्ग आदि, क्योंकि कल्प वृक्षों की जो है मंदता होती है, क्योंकि अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में सब जो है घटता जो है। तो तीर्थंकर आदिनाथ हुए वो सिंगल हुए, उसके बाद फिर कई जोड़ों से जो है सिंगल होते चले आए और मार्ग उन्होंने बताया, इस विधि को बताया, इसीलिए जो है उन्हें प्रजापति भी कहा गया, प्रजा का पालन करने वाले, और विधाता भी कहा गया क्योंकि उन्होंने विधि को बताया है। ओम नमः सिद्धिदाय। मन ही मन प्रभु से बात करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, अहो भाग्य मेरा कि मैं जहां प्रभु आपकी महान कृपा हुई, मेरा पुण्य जागृत हुआ और मुझे विधान में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला। सौधर्मेंद्र बनने के साथ प्रभु आपकी आरती करने का भाव मेरे मन में आया। अहो भाग्य मेरे प्रभु, हे प्रभु, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बस उतनी ही जिंदगी सार्थक है जितनी प्रभु आपके चरणों में सुबह और शाम होती है। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु भाग्य विधाता। खड़े हुए समस्त का सम्मिलित होना हमारे सुख को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आप लोगों ने इनका निवेदन स्वीकार किया तो आप दोनों हाथ जोड़ करके कहो, हे सौधर्मेंद्र महाराज, आपका निवेदन हमें स्वीकार है। बहुत बढ़िया, अनुग्रहित हो गए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई कि आपने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। अब आरती का थाल अपने हाथ राजा
सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं शर्विधरिमाणां जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु साशिनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवितु मे सदा। विद्यादिसागर सुधी गुरु हितेशी शुद्धा तुम्हें निरतने तो उपदेशी बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो है सतत के ज्ञान पाने बंधु उन्हें सदा मन मंदिर में बिठा के। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादिदेव मूलाइक से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की संत पैक करवा देना। पुराने जमाने में कहते हैं कि दोना हुआ करते थे और दोना में मिठाइयाँ पैक की जाती थी। कुछ मिठाइयाँ दोने में पैक कर दी, सेठ जी ने मिठाइयाँ ली और लेकर के घर आ रहे थे। वो मिठाइयाँ जो उस दोने के अंदर थी बड़ी उछल कूद कर गई थी। सोच रही थी कि आज मेरा बड़ा पुण्य है, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज मेरा बड़ा पुण्य है कि मैं सेठ की इतनी कीमती बेशकीमती गाड़ी के अंदर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं लोग मिठाइयाँ खाते हैं और दोने को हाथ से मसलते हैं और कचरे डिब्बे के अंदर डाल देते हैं। विचार करने की बात है कि जब जिस चीज को लेकर के मन में विचार आ रहा था कि आज मेरी कीमत कितनी बढ़ गई, बंधु जरा इतना सा भी विचार करना, ये शरीर रूपी दोना हमें मिला है, शरीर रूपी दोना हमें मिला है, लेकिन चेतना रूपी गुण जो इस आत्मा के अंदर है वो मिठाइयाँ हैं। बस कीमत इस शरीर की, इस दोने की जब तक है, जब तक आत्मा के अंदर वह चेतना है, वह आत्मा है, जब तक हमारी श्वास चल रही है। जैसे कि चेतना गुण आत्मा का है, स्वभाव जो है वह आत्मा बाहर निकल जाती है और चेतना बाहर गई कि उस शरीर रूपी दोने की कोई कीमत, जैसे दोने को फेंक दिया जाए 5 मिनट भी ऐसा लगता है कि ओम शांति, यदि सांस निकल जाती है रात में तो कब ले जाया जाए। विचार करे, कभी मन के अंदर ऐसा विचार आता ही नहीं। किसी के मन में अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, पर के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, व्यापार के बारे में सोचते हैं, संपदा के बारे में सोचते हैं, संपत्ति के बारे में सोचते हैं, भवनों के बारे में पता नहीं हम क्या क्या सोचते हैं। लेकिन पता नहीं एक क्षण के अंदर जब श्वास निकल जाती है, कभी आत्मा के बारे में, परमात्मा कैसे बनाया जाए, कभी हमारे मन में विचार आता क्या? देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गम दया Oh
स्थापयामि स्वाहा लेकर के आओ, हाँ दोनों हाथों में, ओ हो गया, हाँ लेकर के आओ। हल्दी लगाओ रे, उठ लगाओ रे, हल्दी लगाओ रे, उठ लगाओ रे, सरकारी पट्टी आएगी, सब बोले आएगी, सब बोले आएगी, सब बोले आएगी, अरे बाबा गले भयो, सब बोले आएगी, अरे बाबा गले भयो, सब बोले आएगी। हाँ तो जितनी नाके हैं सबके मैं चक्कर में लगा दिया। आओ, हाँ जी। अष्टानी का पल में आया। सरस कुमार है सर, उधर महाराज। अरे हाँ, अरे ये चक्रवर्ती जी के लगाओ, लेके आओ। अक्षरा लगाइए। धीरे धीरे लगाए धीरे धीरे लगाए तैया भले दी, लगाए तैया भले दी, तुम धीरे धीरे मिसने वाले भले दी, धीरे धीरे लगाइए। हाँ हल्दी लगाओ जी मिलके